धृतराष्ट्र की सभा में, और मैं उन महावीरों को क्या कहूं जिनमें से कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधर है और कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और जिन्होंने चुपचाप अपनी पत्नी का यह अपमान सहन किया। धिक्कार है अर्जुन के गांडीव पर, धिक्कार है भीम की गदा पर, जिनके होते हुए बोलों की सभा में मेरा अपमान हुआ और उन महारथियों ने न कुछ कहा न कुछ किया। सबकी सहायता करने के लिए खड़े हो जाने वाले उन पांडवों में से मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है ना सखी, उन सब की पत्नियां उनके शवों पर विलाप करेंगी, रोएंगी। मुझे लगता है तुमने अपने पुत्र को कांपिल्य भेजकर अच्छा ही किया। मैं भी सुभद्रा को द्वारिका ले जाऊंगा कि आने वाले युद्ध को ध्यान में रखते हुए उसके पुत्र अभिमन्यु का पालन पोषण किया जा सके। पर ये युद्ध होगा ना? मैं चाहता तो नहीं, फिर भी युद्ध तो होगा। यदि आप नहीं चाहते वासुदेव, तो यह युद्ध भला कैसे हो सकता है? क्या मैंने द्रौपदी का वस्त्रहरण चाहा था बड़े भैया? यही तो कठिनाई है कि संसार में सब कुछ मेरे चाहने के अनुसार नहीं होता। यूं ही यह युद्ध भी होगा, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय द्रौपदी के खुले हुए केश ले चुके हैं। इस युद्ध का निर्णय दुर्योधन की ईर्ष्या ले चुकी है। इस युद्ध का निर्णय आपके ज्येष्ठ पिताश्री की उच्चाकांक्षा ले चुकी है। इसलिए इस युद्ध की तैयारी कीजिए और यह न सोचिए कि आपका सामना केवल दुर्योधन की ईर्ष्या या ज्येष्ठ पिताश्री की उच्चाकांक्षा से होगा। यह युद्ध इतना साधारण नहीं होगा। सामने की सेना में अपने अपने रथों पर खड़े होंगे गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, रुक्मी, जयद्रथ जैसे महान योद्धा और स्वयं दुर्योधन भी। योद्धाओं की इस भीड़ में दो तो तुम्हारे गुरु हैं पार्थ, और इस आयु में भी गंगापुत्र भीष्म के बाणों का उत्तर आधुनिक संसार में किसी के पास नहीं है। इतने शक्तिशाली। इसलिए दिव्य अस्त्रों की खोज में निकलो, दिव्य अस्त्रों की खोज में। इंद्र की तो तुम पर यूं भी कृपा है, और सारे दिव्य अस्त्र इंद्र के पास रखे हुए हैं। तुम्हारे अतिरिक्त वो दिव्य अस्त्र इंद्र किसी को नहीं देंगे। जब तक तुम्हारे पास ये दिव्य अस्त्र नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी विजय संभव नहीं। युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग हो या ना हो, किंतु तुम्हारे पास इन अस्त्रों का होना आवश्यक है। तुम अपनी तैयारी करो। यह न समझना कि दुर्योधन चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं भी ना। बहुत। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मैं कैसे बता सकता हूं मामाश्री कि आप क्या सुन रहे हैं? अपने मित्र राजाओं की निष्ठा को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? क्या आवश्यकता थी इसकी? इसमें आपत्ति भी क्या है मामाश्री? अरे पुत्र, पांडव तो अज्ञातवास के जाल में ऐसे फंसेंगे जैसे मछली किसी मछेरे के जाल में फंस जाती है।
अरे पांडवों के भाग्य में तो हस्तिनापुर लौट के आना लिखा ही नहीं भांजे। यदि आप विधाता होते मामा श्री, तब तो मुझे चिंता ही नहीं होती, परंतु आप लक्ष्य भेदन में कई बार असफल हो चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ही निर्णय लिया कब से सोचने लगे प्रिय भांजे दुर्योधन? अरे मामा श्री, मुझे आप रूठे हुए अच्छे नहीं लगते, भांजे किंतु आप ये तो सोचिए कि यदि उस अज्ञातवास में हम उन्हें पहचान नहीं पाए तब क्या होगा। तब तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, और जब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम ये बरस उस युद्ध की तैयारी में लगा दें। और क्षत्रिय को तो युद्ध की तैयारी में सदैव रहना ही पड़ता है। और ये तो आप भी जानते हैं मामा श्री कि वे पांडव चुप नहीं बैठेंगे। अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्र की घोर तपस्या कर रहा है। अच्छा, हर पल की खबर रखी हुई है। मुझसे कितनी प्रतीक्षा कराओगे कुंती पुत्र अर्जुन? भगवान, प्रभो नमन स्वीकारे। आयुष्मान भव। तपोवन में शस्त्रों की क्या आवश्यकता है कुंती पुत्र? शस्त्र तो क्षत्रिय की आत्मा होते हैं भगवान, तो क्या आत्मा बिना तपस्या संभव है? किंतु तपस्या की अपनी मर्यादा होती है वीर अर्जुन। तो क्या क्षत्रिय की अपनी मर्यादा नहीं होती भगवान? राजर्षि विश्वामित्र ने बिना शस्त्रों की अपनी तपस्या की थी। राजर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण बनना चाहते थे। उनकी आंख नंदिनी पर थी, मेरी दृष्टि दिव्यास्त्रों पर है। और जो शस्त्र मांगने निकला हो वो बिना शस्त्र के कैसे लगेगा भगवान? तर्क तो उत्तम है, मांगो। क्या वरदान मांगते हो वीर अर्जुन? मुझे दिव्यास्त्र दीजिए भगवान, दिव्यास्त्र। उन्हें पाने के लिए तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। पहले उनसे पाशुपतास्त्र मांगो। उनकी कृपा के उपरांत ही तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। दिव्यास्त्रों के लिए तुम्हें तो स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ेगी अर्जुन। जो आज्ञा भगवान। है ना? अभिवादन। आओ मित्र, दुर्योधन के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। खाने के लिए? पता नहीं। हाँ, बेचारे रखे आ रहे, लंबी भीड़ है। ये सब तुम्हारे लिए है। और यदि तुमने मेरा एक कार्य कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए कारागार के द्वार खोल दूंगा, जो इन दिनों राजद्रोहियों से भरा हुआ है। करारे और स्वस्थ है, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ युवराज। क्या आज्ञा है?
कार्य तनिक कठिन है। आज्ञा तो दीजिए। कुंती पुत्र अर्जुन वध, वो दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहा है। उन अस्त्रों की प्राप्ति से पहले उसका वध आवश्यक है। यानी देखा जाए तो दुर्योधन अब वो वाली कोशिश कर रहा है जो कंस ने की थी। अभी वैसे आज के एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हुई हैं। सबसे पहले तो मैं बात बोलूँगी कि जो कृष्ण जी जैसे आते हैं, मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि जो एक्टर हैं जिन्होंने कृष्ण जी का रोल प्ले किया है, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, आई मीन काम, हाँ, काम, मुस्कुराते हुए हर तरह की सिचुएशन में किसी तरह की कोई आपको चिंता वाले आपको एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आते। और अगर आज के एपिसोड में बात करें तो सीरियसली बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। पहले अगर काल की बात करें तो काल ने भी ये चीज़ बता दी कि आज के टाइम में तो वो चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं उस तरीके से होंगी कि यानी कि जैसे पांचाली को लेकर बात कर ली जाए। फिर उसके बाद अगर जैसे जो युधिष्ठिर हैं उनके बारे में उन्होंने बात की, लेकिन जो जिस तरह से कृष्ण जी ने बात बोली कि ये चीज़ सीरियसली हमारी सोसाइटी को सोचने और समझने की इतनी शदीद ज़रूरत है कि जो एक लाइफ पार्टनर जो आपकी धर्म पत्नी है वो आपकी संपत्ति नहीं है कि आपको अब राइट मिल गया कि उसके साथ कुछ भी आप कर लो, क्योंकि यूजुअली लोगों का माइंडसेट यही है कि जब शादी होगी तो इतना ज़्यादा आपका उस पर हक हो गया है। और हमें कुछ इस तरह से लड़कियों को ना इस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग भी की जाती है माँ बाप की तरफ से कि भाई अब जो भी है ना उधर ही है, और जैसे वो कहेंगे, जैसे तुम्हारा हस्बैंड बोलेगा तुमने वैसे ही करना है। अपनी अलग से तो कोई सोच दी ही नहीं जाती। और फिर उसके अलावा जैसे उन्होंने बोला कि अगर वो सिर्फ युधिष्ठिर की ही बीवी होती तो भी उनको ये राइट नहीं था कि वो उनको दाव पर लगाते। प्लस जैसे उन्होंने बाकी पांडु पुत्र को भी बोला कि तुम लोग इस वजह से अब इस चीज़ का पछतावा करोगे और इसको काटोगे क्योंकि तुम लोग गलत के साथ खामोश रहे, तुम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। तो इससे बहुत क्लियर मैसेज आता है कि अगर आप कुछ गलत देखते हो तो आपको बोलना चाहिए उसके बारे में, चाहे आपकी सुने या ना सुने, एटलीस्ट बोलना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। और देखा जाए तो भाई उन्होंने जितनी भी बातें की वो बिल्कुल करेक्ट थी कि जो आप यानी कि जैसे उसमें उन्होंने कहा युद्ध से रिलेटेड जो है बात हो रही थी, तो युधिष्ठिर आते हैं, उन्होंने कहा कि आप युद्ध की बात कह रहे हैं, अगर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ यानी कि मैं चाहता हूँ कि ना हो, लेकिन फिर भी आप कह रहे कि होगा। तो उन्होंने फिर वहाँ पे द्रौपदी की भी जो एग्जांपल दी कि मैं नहीं चाहता लेकिन हुआ ना, यानी कि सब कुछ जो है ना वो एक साइकिल जो है इंसानों का जो चलना वो तो चलना ही है। यानी कि आपके अपने डिसीजन जो है वो होते हैं, कर्म की बेस पर वो सिचुएशंस बनती जाएंगी। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है जैसे अर्जुन को उन्होंने समझाया कि भाई सामने जो है आपके बहुत बड़े बड़े योद्धा जो है वो खड़े होंगे, अगर खाली ऐसे ही नहीं तुम युद्ध जीत सकते, उसके लिए तुम्हें दिव्य शस्त्र जो है यानी कि एक तरह का तुम्हें वो जो तपवन वो कह रहे हैं, हाँ, अपने आप को जो है वो करना पड़ेगा। और उस चीज़ से जो है वो दुर्योधन बहुत ज़्यादा परेशान, आपको चिंतित जो है वो नज़र आ रहे हैं कि अगर उन्होंने अस्त्र जो है वो हासिल कर लिए तो उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। अच्छा, आज की जो डिस्कशन ना उससे एक चीज़ जो आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है और बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेकर ना विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं, तो मतलब मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। इसमें कृष्ण जी ने ये बात बोली कि जो आपके साथ हो गया वो एक पास्ट है, अब उसको आप मतलब उससे बाहर निकल आओ, क्योंकि यूजुअली आजकल के टाइम में लोग ना इसको ट्रॉमा से रिलेट करते हैं कि हमें बचपन का ट्रॉमा है, हमें इस एज का ट्रॉमा है, और ऑब्वियसली उसके साथ एड्रेस भी नहीं किया जाता और ना ही उसको फेस किया जाता, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हो। तो उन्होंने जिस तरह से बोला कि अपनी तैयारी करो और आने वाले टाइम के बारे में सोचो, तो कहीं ना कहीं पर जब हम अपने आप में काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो तभी उस चीज़ में से हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अर्जुन और भीम स्पेशली ये दो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, उनको बार बार वो चीज़ें याद आती हैं और वो तंग करती हैं, तो नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो उस चीज़ से बाहर निकलने का जो है वो उन्होंने बोला है। बाकी मुझे लगता है कि मामा जी जो है ना वो काफ़ी रिलैक्स होकर बैठे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, बट स्टिल मुझे लगता है अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी कि अब 13 साल के इस
तपस्या में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।